तो हम भी संकल्प लिए उनका भटिया खटिया न खड़ा कर दें। तो हम जो है अपने गुरु का लाल नहीं, हम भी जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं, वहाँ से जो प्रशासन आज हमें आदेश दे रहा है कि आप 24 घंटे में दारू बंद करके दिखा दो, तो हम दारू का इनको नहीं पता लगने देंगे। हम जो है केवल दारू के विरोध में हैं और इनका मेन कारखाना जहाँ बनता है अशोक नगर है। कबूतरा खुद चिल्ला के कह रहे हैं कि हम पैसा देते हैं महीने में 30-30 हज़ार रुपया हर माह हम पैसा देते हैं, थाने में देते हैं, अधिकारियों के देते हैं। कंजड़ का एक नेता खुद है, बीजेपी का नेता है कंजड़ का, जिसका नाम रजनीश है। बाबा जी आप अकेले क्या कर लोगे, और आपको जो है 76 लगवाएंगे और देशद्रोही का लगवाएंगे, अब बागी आपको बना के छोड़ेंगे। हम कह लिए कि देखिए बीजेपी के गवर्नमेंट में योगी बैठा है। योगी जो है हमेशा मंदिर का, संतों का, मठों का, सबकी रक्षा करने के लिए बैठा है। बाबा जी गांजा बेचते हैं, चरस बेचते हैं, अफीम बेचते हैं। यहाँ के कोई भी अभद्रता करते हैं, कोई भी बिटिया बहू या क्षेत्र का आदमी कह दे, कोई भी आकर के कि बाबा जी चरस बेचते हो, गांजा बेचते हो, तो हमारा सर कलम कर दे बीच चौराहे पर। मगर इनका कहते हैं कि हमारा पैसा तो पानी का है, हम तो 2 लीटर और मिला देंगे पानी। को परेशान कर रहे हैं, तो धर्म को प्रचार कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, करवा रहे, यज्ञ करवा रहे, शादी करवा रहे, घर बसा रहे, बेघर तोड़वा रहे। कछु महिलाओं से पूछो, कछु महिलाएं ऐसी हैं रोती हैं, कच्ची शराब के माध्यम परेशान है, गरीब आदमी है बेचारे, बीमार हो जाते, 150 कमा रहे, कच्ची शराब कितनी मुझे याद है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ संत। आप देख रहे होंगे कि हम किसी पहाड़िया पे खड़े हैं। घटना को बताएं उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें इस जगह के बारे में। ये क्षेत्र लगता है झांसी जिले का टहरौली तहसील, और टहरौली तहसील में, या हम ये कहें कि टहरौली कस्बे में ही एक पास में, तहसील के पास में ही एक छोटी सी पहाड़िया है, जिसपे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, हम कहेंगे कैमरामैन से एक बार इन मंदिरों के, एक बार आप इनसे मंदिरों से रूबरू करा दें। अब लौटते हैं वापस उस समस्या पे, पहले एक कागज़ देख लें। ये हमारे पास इस पहाड़िया की खतौनी है, जिसमें जो एरिया जो अंकित है 16.5110 हेक्टेयर, यानी समथिंग 100 बीघा प्लस के समथिंग ये पूरी ज़मीन है। अब विवाद कहाँ से फैला, पास में आप वो घर देखिए, पास में जो वो घर दिख रहे हैं, एक इन घरों में पहले अभी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है पहले कंजर समुदाय के लोग रहते थे, और अवैध तरीके से भट्टी, जो कि अवैध दारू जो बनती है, कच्ची शराब बनती है। और पास में खड़े आप इन बाबा जी को देख रहे हैं, ये इस मंदिर पे रहते हैं, एक तरीके से इस मंदिर के संरक्षक हैं। तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई मंदिर के पास, जो मंदिर में जो यहाँ रहते हैं उनको क्या समस्या हुई, ग्रामीणों को क्या समस्या हुई, क्या ये पूरा विवाद है, क्योंकि 3 से 4 दिन होने को हैं। ये विवाद झांसी जिलाधिकारी से लेके, फिर अगर हम टहरौली की बात करें तो टहरौली सीओ और थाने तक घूमता नज़र आ रहा है। पहले हम बाबा से जानेंगे कि पूरी समस्या है क्या। जो बाबा जी जो जानकारी जो मिल रही है कि एक विवाद चल रहा है कंजर समुदाय और जो मंदिर में जो आप लोग रह रहे हैं, वो हमें आप सामान्य भाषा में समझा दें कि विवाद है क्या। ये विवाद यहाँ पर ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 15 साल से लगातार धार्मिक कार्यक्रम चल रहा, और हर महीने पे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम चलते हैं। तो यहाँ पर जो है दारू बनाए, पहले दारू बनता था, दारू को हमने भट्टियाँ बंद कराएं, बंद कराने के बाद अभी दारू बिकता है। ये भट्टियाँ जो मैंने जो बताया यहीं पे बनती थी। हाँ, पहले यहीं पे बनती थी दारू। तो हमने लड़ भड़ करके, लड़ाई ले करके और आंदोलन करके उसको बंद कराएं। बंद कराने के बाद अभी दारू वहाँ बिकता है। तो वहाँ दारू पी करके आकर के, जैसे आप पीछे देख रहे हैं कितने गेट टूटे हुए हैं, बाथरूम का, संडास का तोड़ दिए हैं सब लोग दारू पीने वाले। और जो है जब हमने ये विज्ञापन डीएम साहब को दिए, डीएम साहब ने आदेश किए, यहाँ पर तहसीलदार और एसडीएम, सीओ, थाना अध्यक्ष को, वो सब आकर के यहाँ पर हमें बताएं कि ऐसे ऐसे आप डीएम साहब से मिल के आए थे और डीएम साहब को आप कागज़ दिए। हमने कहा हाँ, हमने कागज़ दे के आए हैं। जब इस पर जो है दारू बेचने का रोक लगाया गया, तो यहाँ के लोग, कंजर लोग जो है, कुछ सहयोगियों के साथ, जो उनको चुनाव से मतलब है, अपना चुनाव में उनको फ़ायदा पहुँचाया जाता है, वे सब पहुँचाते हैं। कुछ लोग को पैसा है सब देते हैं,
उन लोग को द्वारा जो है हमें एक दिन रात में जो है यहाँ पर हमला करने की कोशिश किया गया। हमने गेट से बाहर नहीं निकले, गाली गलौज किए और उसके बाद हमने इस समय रात में 1 बजे बाहर इस नाते नहीं निकले। कितने लोग होंगे, कितने लोग नहीं होंगे, तो हमने उसको सुबह रात में फिर हमने पुलिस बुलाए, पुलिस ने आकर के उसका देखभाल किया। जब से विवाद खड़ा हुआ है। किस दिन की घटना है, थोड़ा हम रोकना चाहेंगे, कब लोग आए थे मारने के लिए? ये जो है आपका बुधवार या गुरुवार का है। गुरुवार को आए थे। हाँ, गुरुवार के रात में, गुरुवार को रात में आए थे। तो उसके बाद हमने थानेदार को फ़ोन किए रात में, वो सब आए देखे। उसके बाद फिर उन लोग को बुलवाया गया, समझाया गया। मगर अब वो सब जो प्लानिंग बनाए हमारे पीछे कि जो है वो सब चंदा भी कर लिए हैं 4-5 लाख रुपए का, कि बाबा जी को कम से कम इसमें जो है 76 लगवाया जाए और जैसे आपका देशद्रोही का जो है उसको लगवाया जाए। क्योंकि आप देखे होंगे, आप लोग टीवी पे देखे होंगे, कहते हैं कि बाबा पाकिस्तानी है कि भारत का है, ये सब चीज़ें हैं। तो हम आप लोग के द्वारा और सबसे कहते हैं, और जन समुदाय से आप पूछ लीजिए एरिया में कि हमारी कुछ गलती हो यहाँ पे, हम जो है केवल दारू के विरोध में हैं। और इनका मेन कारखाना जहाँ बनता है अशोक नगर है। अशोक नगर में इतने दारू मिलेंगे। अशोक नगर कहाँ पड़ता है? ये बबनुआ और बकान के बीच में, खेतों के बीच, खेत हाँ जंगलों में है। तो वहाँ पर आप जो है हमें चिन्हित हैं, हमारे लोग आके जाके वहाँ चिन्हित कर लिए कहाँ कहाँ दारू गड़ा है। हम भी जो उनके पीछे हैं कि भटिया और उनकी खटिया खड़ा करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमने संकल्प लिए हैं, जब तक दारू नहीं बंद होगा, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। जो प्रशासन के बस का नहीं है, प्रशासन खड़ा कर दे तो हम 24 घंटे के अंदर जनता के बल पर वहाँ का जो है भटिया और खटिया उनका न हम खुदवा दें तो हमें बाबा नहीं भंगी कहना। ये जो आपने बताया कि वहाँ भट्टियाँ अभी संचालित हो रही हैं, तो ये उसकी जानकारी आपने आला अधिकारियों को दी? हाँ, सबको पता है। क्या जवाब था? हमने जो है अभी कल नहीं परसों सीओ साहब को दे के आए हैं। और उसमें कहाँ कहाँ इनका दारू बिकता है, जैसे आपका जो है बिरवई है, चंदवाई है, रामपुरा है, बंगरी बंगरा है, सितौरा है और परसा है, और आपका जो है इधर घोरैया है, रनिया है, झला है, और आपका जो है इधर क्या बोलता है बघेरा है। ये सब में हर गांव में दारू इनका बिक रहा है। नहीं तो शासन प्रशासन की व्यवस्था इतनी दुरुस्त हैं, सत्ता में बीजेपी है, हर एक योगी जो भी काम अराजक हैं इनके विरोध में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता ये लोग कार्रवाई नहीं कराना चाहते? नहीं, ये सब कबूतरा कहते हैं कि हम तो पैसा देते हैं। किसको देते हैं पैसा? बोले हम थाने में पैसा देते हैं और थानेदार हमारा क्या कर लेगा, और हमारा एसडीएम का कर लेगा, तहसीलदार का क्या कर लेगा, हमारा सीओ का कर लेगा हमारा। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सबका हिस्सा जाता है। अब भाई जब वो सब खुले कह रहे हैं इस मंच से कि हम पैसा देते हैं, तो इसकी मतलब यही है। कबूतरा खुद चिल्ला के कह रहे हैं कि हम पैसा देते हैं महीने में 30-30 हज़ार रुपया हर माह हम पैसा देते हैं, थाने में देते हैं, अधिकारियों को देते हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनको भी देते हैं। बाबा जी आप अकेले क्या कर लोगे, और आपको जो है 76 लगवाएंगे और देशद्रोही का लगवाएंगे, अब बागी आपको बना के छोड़ेंगे। तो हम भी संकल्प लिए उनका भटिया खटिया न खड़ा कर दें तो हम जो है अपने गुरु का लाल नहीं। हम भी जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं, वहाँ से जो प्रशासन आज हमें आदेश दे दे कि आप 24 घंटे में दारू बंद करके दिखा दो, तो हम दारू का इनको नहीं पता लगने देंगे, हम खुदवा देंगे हम भटिया खटिया उनकी पूरी। ये एक सोचने की बात है कि एक बाबा को या एक संत को यहाँ से भगाने की कोशिश, या जिस तरीके से इन्होंने ये बताया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कितनी मिली भगत से, हालांकि इन्होंने बताया कि कंजर समुदाय है, इतने लोग हैं, पास में रहते हैं। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, या कोई भी कॉमन व्यक्ति सोच सकता है कि सिर्फ इनके पीछे ये लोग नहीं होंगे और कई लोग भी होंगे। क्या लगता है आपको, कौन ये साजिश रचवा रहा है? इसमें कई लोग हैं, अभी खुलासा उनका नाम, कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं कि क्षेत्र के लोग हैं? कंजड़ का एक नेता खुद है, बीजेपी का नेता है कंजड़ का, जिसका नाम रजनीश है, जिसका नाम रजनीश है। वो खुद कहता है कि विधायक हमारा है, विधायक हमारा है, जो हम चाहेंगे वही होगा, प्रशासन हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है। हम कह लिए कि देखिए बीजेपी के गवर्नमेंट में योगी बैठा है, योगी जो है हमेशा मंदिर का
संतों का, मठों का, सबकी रक्षा करने के लिए बैठा है वो। ये जरूरी संदेश है आला अधिकारियों के लिए, और अगर ये जानकारी अगर ऊपर के स्तर तक अगर पहुंचती है और योगी जी तक पहुंचती है तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके समुदाय के कहें कि आपकी कैटेगरी के साधु संत कैसे टारगेट किए जा रहे हैं, किस तरीके से ये पूरा प्रहार है। आप आरोप लगाया जा रहा है पूरी सुने, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाबा जी गांजा बेचते हैं, चरस बेचते हैं, अफीम बेचते हैं। यहाँ के कोई भी अभद्रता करते हैं, कोई भी बिटिया बहू या क्षेत्र का आदमी कह दे, कोई भी आकर के कि बाबा जी चरस बेचते हो, गांजा बेचते हो, तो हमारा सर कलम कर दे बीच चौराहे पे। कितना समय हो गया है आपको यहाँ पे? 15 साल से। 15 साल 2008 में हम आए थे यहाँ पे। नहीं तो आपने ये बात रखी कि 15 साल मुझे यहाँ हो गए हैं, 15 साल में कोई एक शिकायत करता नहीं निकला जो थाने जाके हमारे विरोध में शिकायत कर दे? कोई नहीं किया आज तक, मगर इनका कहते हैं कि हमारा पैसा तो पानी का है, हम तो 2 लीटर और मिला देंगे पानी जो है हम लगा देंगे, क्योंकि हमें पानी बढ़ाना है, अब पानी का पैसा हम खरीद लेंगे अधिकारी को। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जो पीछे जो मकान बने हुए हैं और जो 16.51110 जो हेक्टेयर, हाँ 84 नंबर जो ज़मीन है, ये इस पहाड़िया की ज़मीन पे ही बना? पहाड़िया के हैं, पहाड़िया की ज़मीन है। तो इसमें जैसे क्या होता है, अवैध जो कब्जे थे योगी शासन द्वारा हटवाए जा रहे थे, इसमें एसडीएम बिल्कुल प्रमुखता से खड़े थे, तो क्या इस पे कार्रवाई नहीं हुई उस समय? भाई इसमें क्या हो रहा है कि इसमें लापरवाही हो रही है। नहीं तो हम कहते हैं कि जैसे कुछ लोग बोलें कि जो उनका दारू आप बंद कराएंगे तो वो सब चोरी करेंगे। हम योगी राज में अच्छे गुंडा इसमें गए सुधर, कंजर क्या होते हैं। चोरी का मतलब ये दे रहे हैं तो हर व्यक्ति फिर यही काम करने लगे, भटिया हर लोग खोल के बैठ जाएं, चोरी करें। प्रशासन का यही का नाम है, प्रशासन का यही का नाम है कि हम दारू रोकेंगे तो वो सब चोरी करेंगे। लोकल के अधिकारियों पे आते हैं, एसडीएम से आप मिले? वो सब स्वयं आए थे यहाँ पे, एसडीएम आए थे। क्या पक्ष है? तब उन लोग को कहते हैं कि हम इन लोग को हटवाएंगे यहाँ से, मगर उनके ऊपर नेताओं को दबाव है। ऊपर से? झांसी से? झांसी से। इससे ऊपर भी है लोग? नहीं, झांसी तक है, ऊपर नहीं। झांसी स्तर के जो भी नेता हैं या वर्तमान में जो अभी विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी है, वो उन लोगों का दबाव है अधिकारियों के ऊपर। और सीओ से हम मिले? सीओ से मिले, सीओ बोले आपके साथ हम हैं। सीओ साहब समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। तो कार्रवाई के रूप में अभी क्या क्या यहाँ हो चुका? अभी जो है खाली यहाँ इनसे लिखल ले गया है कि दारू नहीं बेचोगे आप। ठीक है। तो अभी दारू 4 दिन से बंद है, मगर यहाँ बगल में जो है दारू बेच रहे हैं। कहाँ पे? मुर्गा मंडी के बगल में, यहीं रोड पर। अच्छा, जहाँ वो बगल में ही बेच रहे हैं। मीट मार्केट। हाँ, मीट मार्केट। मगर ये खाली दिन में बेच रहे हैं, रात में यहाँ से दारू सप्लाई हो रहा है। अब कहते हैं थानेदार कि आप वीडियो बना लो, वीडियो बना का हमें लठ खाना जाके वहाँ पे। नहीं, हम वीडियो बना लें, आप किस लिए हैं? अब भाई वो कहते हैं हमें दिखाइए प्रूफ, आप प्रूफ दिखाइए कि दारू बिकता है यहाँ से, और रात में दारू बिक रहा पूरी सा धड़ाधड़। बाबा जी ने अपनी बात रखी, और जहाँ तक मुझे संभावनाएं लग रही हैं कि जो इन्होंने घटना पूरी जो बताई है, और हमें लगता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि अगर प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई नहीं की तो कभी भी ये शिकार हो सकते हैं। जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि ऐसे आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं, कभी भी ये शिकार हो सकते हैं, और उनकी जो कृत्य वो लोग कर रहे हैं कभी भी ये फंसाए जा सकते हैं। इन्होंने बात रखी जिस हिसाब से पूरा ये प्लानिंग बताया कि भाई ऊपर तक के नेता बीजेपी से बीजेपी की जो छत्र छाया में है वो भी समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वैसे हमें जानकारी मिलती बाबा जी आप भी बीजेपी के समर्थन में, फिर भी ऐसे कैसे? हम तो बीजेपी के हैं, मगर हम कहा है कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं ना उन लोग को। तो आपने कहा नहीं कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हम खुद को कपड़े नहीं पहनते, तुम्हें कहाँ से दें? भाई अब उन लोग को तो और तो नहीं है कि हम भी पैसा देते हैं। पार्टी फंड चाहिए? हाँ, पार्टी फंड चाहिए उनको। तो मतलब यहाँ से मिल रहा होगा? हाँ, पार्टी फंड ये सब देते हैं, मानो हर महीने में पैसा देते हैं सब। सबका हिस्सा बटा हुआ है, सबका हिस्सा बटा हुआ है। और हमारे साथ यहाँ आप देख रहे हैं खड़े लोग ग्रामीण लोग भी हैं, लोगों से हम चर्चा करेंगे क्योंकि बाबा जी ने अपनी बात रख ली। आप लोग यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम विजय। क्या करते हैं विजय? यहीं पे रहते हैं, अंदर खेती करते हैं आप। जैसे जो बाबा जी ने जो बात बताई बिना किसी दबाव में अपनी बात रखी है, ठीक है? तो क्या जो घटना जो बताई क्या ऐसी ही है जो बताई गई हो, जो हमें बताई गई जो एप्लीकेशन में है, वो तमाम 1-2 दिन से खबरें भी चल रही हैं? जी ये घटनाएं हैं जी। और लोग भी हैं भैया। क्या नाम है आपका? जी,
हमारा मंजू यादव नाम है, परसा के रहने वाले हैं। परसा के जी। जैसे बाबा जी से भी हमारी चर्चा हो रही थी, उन्होंने अपनी बात रखी, क्या कहानी है जो बताया गया, इसमें कितनी सत्यता है? जी है कि बाबा जी को नाजायज़ परेशान करो जा रहा हूँ। हर साल है बाबा जी 101 बच्चन की शादी भी करत, सबने देखो क्षेत्रीय अधिकारी और जो क्षेत्रीय नेता हैं सब सबने बाबा जी को जानो, बाबा जी को परेशान करो जा रहा हो कि मुकदमा लिखवा दें या पैसे के दबाव में भी थाने पे पैसा ऐसे देगा तो सबको याद सब जानत, आजकल तुम जानत, हम जानत, सब जानत। जैसे मालूम है कि ये तहसील है, सामने आपको तहसील भी देख रहे हो, ये तहसील के आध किलोमीटर में दारू बिक रही की ये जानकारी नहीं है। बताओ कौन से अधिकारी को जानकारी नहीं है? एक गरीब आदमी अगर 2 क्वार्टर लेकर भी जा रहा हो, जो भागो पेपर में सुबह फोटो आ जाए, जो सबको नहीं दिख रहा हो, लाइव कैमरा लेकर चलो यार मांस मंडी पे, अगर शराब नहीं बेच रहे हो तो बताओ, शराब नहीं बेच रहे हो तो बताओ। आज चलो अशोकनगर चलो 50 ट्राली निकल के रही है, कहीं पर्यावरण पेड़ लगाओ, 50 ट्राली निकल चल रही है, अभी चले गए देख लो, उन पर कार्रवाई हो सकती नहीं हो सकती। उनको छोड़ो, वो आपने सही बताई, तो कहीं ना कहीं फिर ये मान लिया जाए कि आपके अनुसार के शासन प्रशासन मिला हुआ है लोकल का। क्लियर बात है, उजागर है भाई, सब जाना दबा में इतने दिन तक कैसे मिल जानी दारू? 2 घंटा में कोई भी अवैध काम हो रहा हो 2 घंटा में आप कर सकता आदमी। एक तो अपना जानते ही हैं योगी राज है, अच्छे अच्छे आदमी सुधर गए, लेकिन इन पर नहीं जाते, इनसे कोई नहीं बोल सकता। 80 आदमी की वोटिंग है तो 80 के चक्कर में 1000 आदमी ने क्या जान ले रहे क्षेत्र में। हर आदमी यहाँ छोटे छोटे गाँव में 4-4 5-5 आदमी की मौत हो जाती है एक साल में कच्ची शराब से। जैसे दिक्कत कहा जाए कि लाभ बताओ को हमें जैसे कच्ची शराब को 5 लाभ बता देवे, हम 25 नुकसान बता रहे हैं, 25 नुकसान बता रहे जाके हम खेतन में। देखो तुम शराब ही शराब देखो, शराब की भट्टी में नहीं सब हो रहा, एक संत को परेशान कर रहे हैं, जो धर्म को प्रचार कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, करवा रहे, यज्ञ करवा रहे, शादी करवा रहे, घर बसा रहे, बेघर टरवा रहे। कछु महिलाओं से पूछो, कछु महिलाएं ऐसी रोती हैं कच्ची शराब के माध्यम परेशान है, गरीब आदमी है बेचारे बीमार हो जाते, 150 कमा रहे कच्ची शराब कितनी मुझे याद थे। छोटी छोटी गंजियाँ बछियाँ उधर जाने कच्ची शराब से जो गंदो पानी निकल लो तो बाँ पी रही, बीमार हो रही, उतनी गिर रही, नशा में हो जाती में, कुत्ता खा रहे भाई, जिंदा खा रहे गंजन को, कम मचाए फिर रहे हो तो क्या जो नहीं दिखा रहा होगे। सही बात है, आप पूरे क्षेत्र में पता चला सकते। अगर ये शराब बंद नहीं हो, जो संजी अगर ऐसे बीड़ा उठाए रहे तो क्षेत्र का आदमी इकट्ठा होगा, ऐसा नहीं है। आप जी नहीं समझो, 1000 आप लोग समर्थन में हैं, नहीं तो बाद में पलटी मार। हम नहीं समर्थन में, पूरा क्षेत्र समर्थन में। पहले ऐसे संजी हैं जो पहला ऐसे सक्सेस ने कच्ची शराब के खिलाफ आवाज़ उठाई, और हम जो जान लें संजी पे मुकदमा लिखें, संजी को दबाओ जे, संजी के आसपास वाले आदमियों को परेशान करो जे, और शाम तक विधि आज तक कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन यहाँ से बुराई शुरू हुई। कहे कच्ची शराब की करे, कबूतरन से दिक्कत नहीं है, उनसे थोड़ी दिक्कत है भाई, उनसे क्या परेशानी है? एक आम आदमी को एक आम आदमी से क्या परेशानी हो सकती, लेकिन परेशानी सिर्फ दारू की है कि आप दारू नहीं बेचो, खेती कर सकते। हमारे पास भी 7-8-10 बीघा ज़मीन है, लोग किसानी कर रहे हैं, आज उनके पास वही 10-15 बीघा ज़मीन हो गए, पट्टे हो गए, सारी व्यवस्था है, मकान देख लो उनके पक्के सब व्यवस्था है, तो आप खेती क्या नहीं कर सकते? खेती पान की दुकान, चाट की दुकान, अरे कश्मीर भी करो यार, धंधो करो तुम, जब कौन सी बात हो कि तुम शराब बेचो। और क्षेत्र में सबने मुँह आके देखा था कबूतर को, इतना दबाव उनको, इतना दबदबा बनाया इस क्षेत्र में कि आदमी की हिम्मत नहीं हो बात करने के लाने, एक संत को परेशान कर रहे हैं, जो कोई थोड़ी बात हो। इतने लोग समर्थन में आए, हमें यहाँ तो जैसे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और भी आदमी आए, कोई लोगों को क्या है भैया, ये सब समर्थन में है, ये सब कि ऐसे नहीं कि हवाबाजी के लिए चलो माइक खुला है तो वही सब लोग, हाँ नाम नहीं, अब ये झेपना नहीं है, उसमें अपनी बात रखो। नाम क्या है आपका? सुनील यादव। सुनील यादव। तो यादव जी ये बताएं कि जैसी ये कहानी चल रही है, क्या लगता है आपको इसमें? यही है कि शराब बंद हो जाए कबूतरों की, सही है, ये सबसे बेकार जहर है। तो इससे जो घटनाएं जैसे सामने आती हैं, कई परिवार उजड़ रहे हैं, ठीक है, कई घटनाएं आती हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि किसकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है? जी कबूतरों की दारू से। तो ये बताओ कि संत जी जो अकेला लड़ रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें अकेले ही दिख रहा है, आप लोग कितनी मात्रा में इनके समर्थन में? क्योंकि पता नहीं है, मैंने पहले भी वार्निंग दे दी है कि ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि कल का एक्शन मोड में क्या होगा, क्योंकि जब उनने बताए हैं कि वो 376 जैसे क्षेत्र गुरुजी के साथ है हम लोग, और अभी इतने दिखा रहे, कल और लड़के आएंगे, और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ये कबूतरों की दारू बंद की जाए, और ये 84 नंबर है ये सिद्ध बाबा पहाड़िया वाला, ये पहाड़िया में आ जाए बस। नहीं, और जैसे एक और बात की थी बाबा जी ने कि कुछ लोकल के नेता हैं, कुछ ऊपर के भी नेता हैं, इन लोगों की मिली भगत से हमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इनका पार्टी फंड में ये लोग रुपए देते हैं, हम दे नहीं पाते हैं, इस वजह से हमें टारगेट। कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है आप? तो मुझे तो एक ही बात करनी है कि ये जहर बंद हो जाए, बस दारू जल्द से जल्द बंद हो जाए, क्योंकि
आदमी इनकी दारू से मर रहे हैं। आपने बाबा जी को सुना, और जो भी बाबा जी के समर्थक हैं या जो इनके पक्ष में खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, उन लोगों ने भी अपनी बात रखी। लेकिन अगर हम कहें कि ऊपर से जो समर्थन की बात है वो प्रमुखता से बाबा ने रखी है कि कहीं ना कहीं सत्ता से पोषित जो नेता हैं उनके संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है, और कुछ लोग थोड़ा बचते हुए देखते हैं कि हम अगर नाम ले दें कल के दिन क्या कार्रवाई हो जाए। सब इस बात से जानते हैं, आए दिन हमारी खबरें आती हैं और हम अपने बारे में बाद में बताएंगे, क्योंकि हम भी तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि निष्पक्ष खबरों को चलाने के चलते कई आप पे आरोप लगते हैं। और फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोक रहे हैं। आप तक हमें लगता है कि पूरी जानकारी, जो पर्याप्त जानकारी थी, वो पहुंच गई होगी। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।